लोगों ने सुना हमारे साथ है मृण्मयी दीक्षित, उनका गोल्ड मेडलिस्ट है इन न्यूट्रिशन मास्टर्स और अभी वो अपना पीएचडी परस्यू कर रही है। बट आपको पता है खाना पीना बेसिकली हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट आज हम लोग मृण्मयी मैम के साथ बात करेंगे अपने खाने पीने की और अपने स्किन और हेयर के हेल्थ के बारे में। हाय मृण्मयी मैम, वेलकम। हाय श्रेया, हाय एवरीवन। स्किन कैसे दिखता है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? सो बहुत एज यू सेड स्किन कलर, हाँ, so we know like beauty comes in all colors, right? यस, So whether you're of a fair color or a dark color, it doesn't matter as long as you're a beautiful person from inside. हो जाएगा। So right, so skin it depends, वो बहुत सारे factors है जिसके ऊपर skin health आपकी depend करती है। So majority of them are stress. अच्छा, पॉजिटिवली निगेटिवली दोनों वे में अफेक्ट करेगा। Yes, yes. ओके, वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस, अनदर वन इज द काइंड ऑफ फूड, और जो खाना आप कैसे प्रकार का खाना आप खा रहे हो। सो खाने में दोनों चीजें आती है, न्यूट्रिशन जो आपने लेना चाहिए, न्यूट्रिशन जो आप लोगों ने नहीं लेना चाहिए, वो दोनों भी स्किन को अफेक्ट करेगा। एग्जैक्टली। थर्ड वन इज एक्सरसाइज, सो टोनिंग, राइट? सो आपकी स्किन इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज कोलेजन। ओके, सो आप एक्सरसाइज करते हो तो वो जो कोलेजन है वो इंटैक्ट रहता है और उसका जो डीजनरेशन है या फिर ब्रेकडाउन है वो कम होता है। ओके, मतलब वो नेचुरली डिजेनरेट होगा एज के साथ। यस, जैसे आप एज करोगे, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे ही ये प्रोटीन कोलेजन कम होता जाएगा। इसीलिए तो आपको व्रिंकल्स एंड ऑल सब दिखते हैं ऐसे, राइट? स्लगिश फेस, राइट। और जो एक्सरसाइज करता है उसके स्किन पे रिंकल्स कम दिखते हैं, उसका ग्लो अच्छा दिख, मतलब उसका कोलेजन जो डिटेरियोरेट हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, कम स्पीड पे हो रहा है। एग्जैक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सरसाइज, मृण्मयी मैम यहाँ पे आपको ये भी कहना है कि कुछ लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं और सडनली छोड़ देते हैं, Right. उनका कोलेजन इफेक्ट होगा। फिर कुछ लोग सीवियर डाइट करते हैं, एक महीने में 6 किलो वेट लॉस, 7 किलो वेट लॉस, 8 किलो वेट लॉस, तो उसमें इनफैक्ट स्किन खराब दिखने लग जाता है। क्योंकि जब आप ऐसे काइंड ऑफ क्रैश डाइट या फैट डाइट करते हो तो एक तो आप प्रोटीन कम ले रहे हो, मैंने कहा कोलेजन इज अ प्रोटीन, राइट? उसके साथ साथ सिंस आप खाना कम खा रहे हो तो जो दूसरे रिक्वायर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो भी आप कम लेने लगते हो। बट स्किन में तो खाली प्रोटीन है, बाकी चीजों का क्या गिना देना? नहीं नहीं नहीं, प्रोटीन के साथ यू रिक्वायर वाटर। ओके, वो एक ग्लो देने के लिए और फ्रेश लुक देने के लिए यू रिक्वायर वाटर। अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो रिक्वायर थोड़े न्यूट्रिएंट्स है जो आपको आपके प्रॉपर स्किन हेल्थ रखने में मदद करेंगे। ओके, जैसे कि विटामिन सी, खट्टे फ्रूट, यस, विटामिन ए, ये सारे रेड येलो Carrots. वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो इतना फेमस है, कैरेट्स, यस, राइट? देन अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो रिक्वायर गुड फैट्स, जैसे हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए। ओके। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होता है हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे एज द इंटरव्यू गोज एट। बट सब लोग याद रखो, फैट बुरा नहीं होता, देयर इज अ गुड फैट, देयर इज अ बैड फैट। सो गुड फैट मतलब डालडा, ये जो पैकेज फूड होता है जो हमको बेकरी में मिलता है वो बैड फैट में आ गया। गुड फैट होता है जो ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, अखरोट में है, बादाम में है, घी में, घर का गाय का घी अगर है तो उसमें है, घर का मक्खन है उसमें होता है, कोकोनट की मलाई और ड्राई कोकोनट में होता है, दे आर वेरी गुड। इवन एग्स फॉर दैट मैटर, एग यॉक, एग में भी फैट होता है, वो बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। सो गुड फैट की बात हो रही तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सही स्किन के लिए। सो कुछ लोग ना फैट फ्री चले जाते हैं, इनफैक्ट वो लोग और एजेड दिखते हैं। एग्जैक्टली। सो ये आई थिंक उसकी वजह से फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। मृण्मयी मैम, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑब्वियसली आप बताओगे, मैंने ये भी सुना है कि विटामिन डी, सो जो धूप से हम लोग को मिलता है और नेचुरल में माइट भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और अंडे से मिलेगा, वो भी क्या स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है? यस, सो विटामिन डी जैसे पहले इट वाज जस्ट विटामिन, उसको विटामिन की तरीके से देखते थे, अभी उसको हार्मोन कहा गया है। वाओ। यस, सो मुझे ऐसे लगता है कि साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर भी नहीं किया कि कितने फंक्शंस ये विटामिन हमारी बॉडी में करता है। बट ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना हम लोग हार्मोन्स को इम्पोर्टेंस देता है।
वंडरफुल. सो स्किन को न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट करेंगे, एक्सरसाइजेस अफेक्ट करेंगे, स्ट्रेस लेवल, स्लीप ऑल्सो. ओ स्लीप भी अफेक्ट करेगा. Yes. स्लीप ओवर अंडर दोनों भी. ओवर नॉट दैट मच बट अंडर फॉर श्योर करेगा, क्योंकि अंडर स्लीप मतलब कम स्लीप करोगे तो आप इवेंचुअली बॉडी उसको स्ट्रेस की तरह लेने लग जाएगी. ओवर स्लीप वाले लोगों में मैंने ना दूसरी इशू देखे, टू मच फैट, टू मच डबल चिन. मतलब वो ना मोटे होने से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, अपना काम ठीक से कर पा रहे हो. तो फिगर में जाना इज नेवर अ टारगेट, बट आपने फिट रहना चाहिए. ये और जिम्मेदारी है ये हमारी. कहा ना लाइक मोटे होते हैं तो राइट, या फिर स्लीप ज़्यादा हो गए, कम हो गए, तो अगर आपके डाइटरी हैबिट्स अगर बहुत ऊपर नीचे है तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट स्किन डायरेक्टली. श्योर. हाँ. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर इज अ सिंड्रोम नोन एज लीकी गट सिंड्रोम. लीकी गट सिंड्रोम मतलब जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो आपके इंटेस्टाइन है, उसके सेल्स एकदम ऐसे बाजू बाजू में चिपक के रहते हैं. ओके राइट. जब आप एक्सेसिव जंक फूड खाने लगते हैं, एक्सेसिव शुगर, समझो ये चिपके हुए सेल्स हैं. यस. तो ये सेल्स के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है. ओके. सो जैसे जैसे गैप बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपके फूड थ्रू टॉक्सिन्स जा रहे हैं वो पूरे आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे. अच्छा, मतलब ये बैरियर है, ये उसको इंटेस्टाइन के बाहर नहीं आने दे रहा है. ये इधर हो गया तो इधर से लीक चालू हो जाएगा, ब्लड में एंट्री करेंगे. एग्जैक्टली. इसीलिए हम इसे लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं. ये किस में होगा? वही मैंने कहा ना, आपके डाइटरी हैबिट्स अगर पुअर है, आपकी स्लीप अगर बहुत कम है, आप बहुत अजीब टाइम पे भूखे रहते हो, बहुत घंटों तक नहीं खाते हो, बहुत भूख लगने के बाद डाइट को पी के बैठ जाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग अगर बहुत ज़्यादा करते हो तो फूड्स एज वेल. यस, फ्राइड फूड अगर ज़्यादा लेते हो, सो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी. और ये टॉक्सिन्स जब अंदर बॉडी में जाएंगे तो दैट आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू योर स्किन हेल्थ, एक्ने, रैशेस, पिंपल्स, डैंड्रफ, एग्जैक्टली, हेयर फॉल. ओके, तो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. हैव अ ग्रेट टाइम. टेक केयर. बाय बाय.